भी है मैडम, मैं नहीं जानती कौन है, उनको अब हॉस्पिटल में ले आना। ये नक्शा अगले महीने से चेंज कर रहे हैं, उसको कर लेंगे, क्या मतलब। अरे एक जनी बात कोई नहीं मारता, एक बात करो, सब एक ही नहीं मारता। हमारे माँ बाप को मरने का कैसे बोल रहे थे, हमारे माँ बाप को कुछ हुआ तो उनके मारते थे। किसके लिए पढ़ रहे, उनको मार रही हो तो किसके लिए पढ़े। चलिए अब आपने की बातें कर दी, ये कल की बात है, आपको हमने इनको डिस्ट्रिक्ट करते हैं, आपको मैडम नहीं आएंगे, ठीक है। क्या मैम कोई भी अब आके इनको बच्चों नहीं बोल पाइए, बच्चों से जिसके वजह से मिलना ऊपर एक ही पर्सन मिलेगा और बाद में चले जाएगा। फालतू बच्चों से बोलने का कोई मतलब ही नहीं रखना है। मैंने कह दिया कोई पेरेंट्स है उसके बच्चे से बात करें। अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, ठीक है। हमको भी तो पता होना चाहिए ना, ये और ये अध्यक्ष है, हमको तो पता ही नहीं। अब ये सबको पता होगा, आपके पता हो जाएगा, वोटिंग बोल रहा हूँ। आपके पेरेंट्स ही 70 पेरेंट्स आएंगे, उसमें से जो खड़ा होना चाहेगा हाथ उठेगा, स्लिप बनेगी और उसका वोटिंग होगा, ठीक है। हम महिला को बनाएंगे तो आपकी घर वालियाँ होंगी भी है मैडम, मैं नहीं जानती कौन है, उनको अब हॉस्पिटल में ले आना। ये नक्शा अगले महीने से चेंज कर रहे हैं, उसको कर लेंगे, क्या मतलब। अरे एक जनी बात कोई नहीं मारता, एक बात करो, सब एक ही नहीं मारता। हमारे माँ बाप को मरने का कैसे बोल रहे थे, हमारे माँ बाप को कुछ हुआ तो उनके मारते थे। किसके लिए पढ़ रहे, उनको मार रही हो तो किसके लिए पढ़े। चलिए अब आपने की बातें कर दी, ये कल की बात है, आपको हमने इनको डिस्ट्रिक्ट करते हैं, आपको मैडम नहीं आएंगे, ठीक है। क्या मैम कोई भी अब आके इनको बच्चों नहीं बोल पाइए, बच्चों से जिसके वजह से मिलना ऊपर एक ही पर्सन मिलेगा और बाद में चले जाएगा। फालतू बच्चों से बोलने का कोई मतलब ही नहीं रखना है। मैंने कह दिया कोई पेरेंट्स है उसके बच्चे से बात करें। अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, ठीक है। हमको भी तो पता होना चाहिए ना, ये और ये अध्यक्ष है, हमको तो पता ही नहीं। अब ये सबको पता होगा, आपके पता हो जाएगा, वोटिंग बोल रहा हूँ। आपके पेरेंट्स ही 70 पेरेंट्स आएंगे, उसमें से जो खड़ा होना चाहेगा हाथ उठेगा, स्लिप बनेगी और उसका वोटिंग होगा, ठीक है। हम महिला को बनाएंगे तो आपकी घर वालियाँ होंगी। अभी एनटीजी निकाल के बना सकते। अच्छा, अपने पास 2 ऑप्शन है बच्चों में, आपका पर डे का 50 रुपीज़ बनता है, कहो तो हम चेक कटवा दें। 50 रुपये रोज में आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, भाइयाँ वही लगेंगी और आप खाना बनवा, आपके अभिषेका ने खरीद के लाएगी, ना आपको खराब क्वालिटी का खाना मिलेगा। 50 रुपये रोज का है, उसी में गैस की टंकी भी भाइयाँ हम दे देंगे आपको, और आप खाना अपना बनवा के आराम से खाइए और चेक आपको एक पुरुष कम सब्जी ले जाओ, दाल ले जाओ, रोटी आप संतुष्ट नहीं है इसलिए मिल के कौन रखते हैं, या किसी को आपको पैसा दे दिया जाए, पैसा आपका सरकार का ये किसी को धक्का नहीं लगाना, ठीक है। जैसे आप अच्छे बोलो, आप बोलो, समस्या आपकी है, उनको धक्का नहीं लगा सकते, वो आपको धक्का नहीं लगा सकते। कल परसों आपके पेरेंट्स भी गए थे, फोन गया था, कोई आप सारी लड़कियों ने उनको घेर लिया कि आप रहे के लिए, तो ऐसा क्या आपके साथ दुर्दशापूर्ण स्थितियाँ हैं जो आप इतना मतलब आप इन्हीं को यही बता रहे हैं कि हम घेर लिया कहा कि आप यहाँ 4 दिन रह के, ये भी किसी के पेरेंट्स हैं बेटा, खाली हम ही सही हैं और ये सारे गलत हैं, ऐसा तो नहीं है। हम लड़कियां भी तो गलत नहीं है ना। आपको गलत थोड़ी बोल रहा आपको गलत नहीं बोला, लेकिन आप लोग पेरेंट्स के साथ आप हमसे अब मिलके, अब आप खाने में संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको रहना खाना में कोई अब ये प्रॉब्लम भी नहीं है, तो अब आपको जैसा रहना है आराम से रहिए। अधीक्षक अधीक्षिका कौन होगा ये तय करने वाले आप बच्चे नहीं, इसीलिए हम आपके पास आए। मैं एक बात ये भी बोलूं कि कोई भी अगर किसी के भी पेरेंट्स आए कि हमें यूँ बोलेंगे आप दूध खा लो तो हम खा लेंगे, आप लेटरिन खा लो तो हम खा लेंगे क्या? ऐसा मैं
मैंने ऐसा नहीं बोला। सुनिए, कोई भी ये गंदी बात नहीं करेगा। कोई आपको अब ऐसा नहीं बोलेगा, शब्द बदतमीजी करने का अधिकार किसी के लिए भी नहीं। न मैं आपका बेइज्जत कर सकती हूँ, आपको अपमानित करने में डांट सकती हूँ, मैं बेइज्जत करने का अधिकार मुझे भी नहीं। है ना? और आप लोग भी किसी को बेइज्जत करें ये अधिकार और ये संस्कार आपके नहीं होंगे। मैम उन्होंने कुछ नहीं बोला, हमको स्कूल से इन लड़कियों को बोला कि वो बोलते कि मैं यहाँ की अध्यक्ष हूँ और मैं साइन कराना है। मैम हम 3 साल हो गए, हमको कभी नहीं पता वो यहाँ की अध्यक्ष है और वो अचानक आके बोले कि मैं अध्यक्ष हूँ, कैसे मान ले। चलो ये भी कर लेंगे कि अध्यक्ष का चुनाव अब इस बार हम लोग ये करेंगे कि सुनिए आप सबने 30 अगस्त के बाद फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हम लोग एक PTM रख लेंगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। उसमें जो भी लोग अध्यक्ष में आपके पेरेंट्स में से खड़ा होना चाहेगा उसका नॉमिनेशन हो जाएगा। समझते हो ना, इतना तो हमारे स्कूल आप लोगों में सिविक सेंस है और उसमें से वोटिंग हो जाएगी। करेक्ट। तो उसमें से फिर हम नए अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। पर मेरे को पता भी तो रहना चाहिए ना। हाँ, ये हमारे हॉस्टल के अध्यक्ष है माँ, आपके सामने करेंगे। आपकी नहीं होगी, आपकी वोटिंग इसी में से लोग खड़े होंगे और यही पालक लोग वोट करेंगे। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो अध्यक्ष बनेगा। आपके सामने आपके सामने। मैम मेरे को एक बात और करनी है। मैम इन सब लड़कों को पूछो क्या सबको मैंने सिखाया था कि अपन कलेक्टर ऑफिस जाएंगे हम? तो फिर जबरदस्ती हमारी वार्डन मैम ने मेरा मम्मी को क्यों धमकाया और उन्होंने मेरे को धमकाया? मेरे को बोला कि तेरे को नाम क्या? मेरा नाम सीमा मोलिया। आपके कुछ उसने शिकायतें भी की है, हम उस पर ध्यान भी दे रहे हैं। देखो बेटा, अनुशासन में रहोगे, बहुत ऊंचे जाओगे, बहुत फलोगे फूलोगे। नहीं तो ये जो करोगे तो फिर अगर हमको अनुशासन का कोई कदम उठाना पड़ेगा तो आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहती। मेरी भी 2 बेटियां हैं, है ना। मैं बहुत प्यार से आप लोगों से बात कर रही हूँ कि अपन लोग को अच्छे से रहना है, खाना है, और कल उसके बाद कभी कोई दिक्कत आए तो आप में से 2 लोग मेरे पास आ जाए। हम यहाँ आते भी हैं, पर हमने ऐसा सुना है कि आपको हम बोल देते हैं तो फिर हमको ये भी नहीं पता था कि आप हमारे वो, क्योंकि हमने आपको कभी देखा ही नहीं था, इसलिए हम आए थे पिछले साल। मैम आए थे, हमारा कुछ भी सुधार नहीं हुआ था। आप आए भी थे, चेकिंग करके चले गए थे, 2-3 बार आए थे, हमको पता है। आपने हमें कमरे में बंद करके हमारी सब छोड़ के मारा। हाँ ये भी बात बोली। हर कमरे में बच्चियां हैं तो हर कमरे में जाके बात करो। दरवाजा बंद करके बात किया। हाँ दरवाजा बंद करके बात की थी, यही बात बता रही हूँ मैं भी। हाँ तो आप लोग अपने रूम से बैठे थे तो मैंने बात नहीं की थी कि आप लोग को चलो बंद कर रहे हैं। बोलने का मतलब है हमने आपको समस्या बताई थी। तो अभी आपका कहना है खाना ठीक है, लेकिन हर खाने की एक लिमिट होती है बेटा। आप सोचो कि हर चीज लिमिट से बाहर नहीं जाती है। कल को गृहिणी बनोगी, मैंने उस दिन भी समझाया था, तो आपके साथ वाले लोगों ने कहा आप तो अपनी योजनाएं बता रही, ये देखो योजना बताने के लिए तो पोस्टर बैनर है। नहीं मैम सुनो, वो खाना मिलता नहीं तो वो मेन्यू कार्ड के लिए लगा रखा वहाँ पे, नहीं लगाना चाहिए था ना मैम। हाँ मैम वो मौसम के हिसाब से कुछ चीजें आई है। मौसम के हिसाब से यूँ वहाँ पे यूँ भी लिखा हुआ है कि मतलब स्पेशल खाना हर रविवार को स्पेशल। नहीं बेटा, महीने में 1 होता, वो गलत लिखा है। पर मैम अगर वो लिखा तो गलत लिखा है, महीने में 1। हाँ मैम वो गलत लिखा, पर हम 3 साल हो गए हैं जब से मैम आए तब से हमने कभी स्पेशल खाना नहीं खाया। 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, संडे वनडे को कभी नहीं खाया। अच्छा अब एक मेरे कहा मानोगे? एक बार उनको मौका देते। मैम 3 दिन दिए थे, अब और मौका तो हम नहीं दे सकते। नहीं अपन 5वां दिन 6वां दिन क्या होगा? नहीं मैम सुधार बहुत दिन हो गया, सुधार हो गया पर मेन दुनिया क्या रीजन कारण उसका कारण बताना चाहिए। आप हमारे साथ रहोगे, आप हमसे कितना भी अच्छा रह लोगे, पर आपको तो पता है ना इन लड़कियों ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की, ये वो बात आप बोल सकते हैं क्या? नहीं, माँ हमेशा ऐसी होती है जो अपने बच्चे की गलतियों को छोड़ देती। ऐसा नहीं होता। अच्छा 1 महीने का टाइम दोगे मुझे?
कि 1 महीना वो करके देख ले, नहीं होगा तो हम तब हटाएं। ये जिद तो गलत है। किसी चीज का मौका तो देना पड़ेगा। एक बार तो दो, एक बार नहीं, आपकी शिकायत क्या क्या थी? एक तो खाने को लेकर थी, है ना? मेन्यू के हिसाब से खाना आपको नहीं मिल रहा है, और क्या लाइट बाथरूम में बंद कर लगाए थे। बेटा कई बार इतना बड़ा घर लेके चलते कभी कभी कोई भी प्रॉब्लम आती है। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाते तो कभी शक्ल नहीं तो शक्ल लेने जाते, इसका मतलब थोड़ी कि मेहमान को चाय नहीं दे रहे तो ये केस ऐसा नहीं नहीं बोल रहे हैं वो रिपेयर कर हो जाएगा। कुछ भी बोलते हैं तो मैं बोलते हैं तुम यहाँ खाने पीने के लिए आए, मैं वो खाने पीने के लिए नहीं आए। अगर हम कुछ खाएंगे पिएंगे तो स्कूल जाएंगे तो फिर गिरेंगे ही, चक्कर आएंगे। आज हम इसको पकड़ के लाए। मैं लड़कियाँ गिर जाती है, 10 से आधा घंटा प्रेयर का होता है, उसमें भी लड़कियाँ गिर जाती, फिर पूछते कौन से होटल की, कौन से होटल की। तो एक लड़की की चक्कर खा के गिरती है, दूसरी भी का भी टाइम बर्बाद होता है, उसको हॉस्टल छोड़ने जाती है। अब इनको दिक्कत नहीं खाने की कुछ। अभी तो कोई प्रॉब्लम है ना? अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, हम भी आपके सामने, हम भी आपके सामने। अभी तो कोई दिक्कत अभी नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? इनको लेने के सुखना महिला एक बार कलेक्टर साहब हटाएंगे तो ही हटेगी वो, नहीं तो अभी मामला इतना हाईलाइट हो चुका है। कलेक्टर साहब निर्णय नहीं लेंगे तो मैं उनके निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकती। बोला गया कि उन्होंने क्या अभी तो ये कोई पेरेंट्स में से बोल रहे थे कि उनका लेटर आ चुका है। नहीं आएगा। सस्पेंड तुम्हारे कहने से थोड़ी सस्पेंड हो जाएगा। मैंने अटैच किया मैम को है ना, अभी एक्स्ट्रा चार्ज ये परमानेंट नहीं चल सकता है ना। और अभी मैं किसी का ट्रांसफर भी नहीं कर सकती, क्यों? नहीं अभी ट्रांसफर पे बैन। आपने बोला तो 3 दिन बाद 3 दिन को छुट्टी चली गई है, मैंने व्यवस्था की। ये जिद्दपना इसको, इसे तो मैं कह रही थी 1 महीना उसको मौका देते हैं व्यवहार में। आपके सारे पेरेंट्स भी खड़े हैं, उनके व्यवहार में, उनके खान पान देने में और व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत ठीक ठाक करने में। और व्यवस्थाएं में ठीक है, बल्ब फ्यूज है, लाइट शॉर्ट सर्किट होते हैं, देखो ये मेरा इतने बिल्डिंग यही चूड़ेंगे। हाँ मैं पता है, पर वो हमने बोला है ना जब वो लाइट नहीं है तो बोला कि वो तो अंदर से ही खराब है, अंदर से लाइन मैन बुलाना पड़ता है ना बेटा। अंदर से खराब है। वही मैं कह रही हूँ, तो उसको बुला रखा था इलेक्ट्रिशियन, नगर निगम को उसको चिट्ठी दे रखी थी। उन्होंने हमें क्या बोला कि दीवार तोड़ के करना पड़ेगा वो। तो इलेक्ट्रिशियन अगर अंदर की लाइनिंग होती तो बेटा वो तो दीवार तोड़ के ही होती है। हाँ तो मैम अभी तो दीवार फिर भी मेरी अगर कहा मानो, अगर मेरे से मिलने आई हो प्यार से तो 1 महीने का उनको मौका देंगे। अगर वो ज्वाइन कर लिया उसके बाद हम हटवा देंगे। ये तो बेटा आपकी जरूरत, ये आपकी जरूरत, ये आपकी जरूरत। नहीं बेटा ऐसे नहीं होता। घर में माँ बेटी में झगड़ा हो जाता है तो क्या माँ को बदल देते, पापा से बोलते हैं? हाँ? एक बात तो मानो बच्चों क्या है। अच्छा आप लोग का क्या कहना है भैया बताएं। अरे एक मौका दे तो कोई बात नहीं, होती गलती हो जाती किसी से तो एक बार मौका दे दो। अरे इतनी बात तो मानो, मौका दे दो। 3 साल से वही करते आ रहे, फिर 1 साल हमारे क्या 6 महीने बाद बस हो गया, हम तो चले जाएंगे। भगवान करके उड़ के जाओ। मैम हमारी माँ है, ये हमारी बहनें नहीं है क्या? तो फिर मैम आप बोलते तुम चले जाओगे तो वह मामला खत्म। जाके दुनिया में खूब अच्छा नाम करो, बाली हुए अंदर हो गए। ये बेटा देखो, कलेक्टर जब तक नहीं कहेंगे मैं सुगना मैडम को नहीं हटा सकती। आपको जितना धंधावाद छोटावाद करना है आप फ्री। मैंने आपसे बड़े होकर भीख मांग रही हूँ कि 1 महीने का टाइम दीजिए। अगर उसके व्यवहार में उसको नहीं होता है तो हम लगातार उसका इंस्पेक्शन कराएंगे। नहीं ऐसा वाला आपके अंदर में गिल्ट है क्योंकि आप उनके अगेंस्ट चले गए हो, तो आप लोग सोच रहे हैं कि अब हम कैसे रखें। ये गिल्ट ये है, कहने में पछतावा आपको भी है उस चीज। ये गिल्ट ये है। मैं इतनी बड़ी होकर इनसे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी बेटियों से भी छोटी
मेरी एक बेटी 25 साल की, एक बेटी 30 साल की, मैं हाथ जोड़ रही हूँ 57-58 साल की लेडी। तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आपके इतने सारे पेरेंट्स खड़े हैं आपके सामने। आप किसी बात को समझो थोड़ा तो आइंदा गलती नहीं होगी ऐसी। एक महीने कह रहे हो, एक महीने देख लो आप, एक महीने का भी देखो। कहीं ऐसा नहीं होता फिर मैम के पास आना आप। हाँ बात दूर थोड़ी है, है ना। पास में ही है ना। मेरा ये कहना है, मैं आके आपके कान भर दूं, जीवन भर में आपका सपोर्ट नहीं करूंगा, ना ही आपके जीवन में सपोर्ट करूंगा, ना ही आपकी करियर में सपोर्ट करूंगा। आपका जीवन आपको स्वयं निहारना है, आपकी मेहनत करना है, आपको आप पढ़ाई करना है, व्यवस्थित पढ़ाई करना है। कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो गलत के खिलाफ है हम भी साथ में। हम बोल रहे ना मैडम, वो सुधार कर रहे हैं। और क्या सुधार कर रहे बताओ? ये यहाँ पे आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एबीपी के लोग आपसे कैसे मिले? वो हमारे रील देख के आए गए थे, वहाँ पे जो न्यूज बनी थी वो न्यूज देख के आए थे। जाना और ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये भी होने वाला है कि रात में अब इंस्पेक्शन होंगे हॉस्टल्स के, रात में इंस्पेक्शन होंगे हॉस्टल्स के। गर्ल्स में गर्ल्स जाएंगी, लेडीज जाएंगी, हम लोग जाएंगे, और बॉयज में बॉयज जाएंगे, जेंट्स जाएंगे। ये जो बाहरी भी तत्व आकर के जो रात में इनको अब कायदे से आपके हॉस्टल में कोई बाहरी तत्व नहीं आ सकता है। आप लोग वो घुसे और आप लोग उनके साथ आए बेटा। सब जगह तो आपने हमारी पूरी वो कर दिया। हमारे पेरेंट्स भी परिसर में तो मिलते हैं ना, जहाँ हमारे पेरेंट्स मिलते हैं वहीं तक वो आए थे, ना कि हम वो चैनल गेट के अंदर आए थे। अंदर लड़कियां गई थी बाहर, वो हम वो लड़की आई थी अंदर, इनसे वो तो बेटा FIR हो जाती, तो मामला पूरा FIR का था। वो गर्ल्स हॉस्टल में बिना अधीक्षिका के चाहे ये पेरेंट्स भी नहीं घुस सकते हैं। सर तो आते हैं मैम। आपने ये बताया कि ना कोई भी आता है तो बताया करो ना अधिकारी मैम को। वो तो गलती आपकी, आप नहीं बता रहे। अच्छा वार्ड में के साथ है छोड़ने आए कर पूरे टाइम भी जाती है लड़कियाँ, में बैठते भी है वो। मना कर देंगे, चलिए मना मना, क्या आप सही हो, बिल्कुल मना। क्या बेटा? बेटा देखो, हाँ बोलो ना। अगर तुमने टॉर्चर किया है तो पिछले 1 हफ्ता से या उन 2 दिनों में आपके व्यवहार से हम लोग भी आहत हुए हैं, आप भी आहत हुए हो। इसका हल एक ही दिख रहा है। अभी इतने सारे पेरेंट्स भी हैं, हम भी हाथ जोड़ रहे हैं कि अभी तो छुट्टी पे जाने दीजिए। अभी मैं अपने मन से निर्णय नहीं लेती हूँ, 1 महीने के बाद मैं निर्णय लूँगी। अभी तो आराम से रहिए। देखो सी मैम का खाना अच्छा मिल रहा हम लोग छुट्टी से लौट के आए जब आएगा वापस इसको जैसा रहे कभी आप मैम के पास ही सी मैम बोले सी मैम आप बोलते ना 12 साल तो मुड़ना, तो फिर आप कैसे उड़ाएंगे? मैम ने तो ये पूछना मतलब आप अच्छे पढ़े लिखे आगे जाएंगे बात के हाथ का अलग मतलब वो नहीं होता। आप पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, मतलब ये रहता है। इन सारे हमारा भी सबका ये काम अच्छे से पढ़ो आगे बढ़ो। आपको ऐसा नहीं लग रहा है बेटा हम देखो लोग 12th में 2 घंटों पढ़ते थे। आप लोग बेटा एक चीज मैंने देखा है, बेटियों को 2 घर का भी मान करना पड़ता है। शायद उस दिन भी आई थी तब भी यही बोला था। आज अपने माँ पिताजी का, कल अपने चाचियों के जिस घर में जाते हो, प्लस अपनी नौकरी, सब कुछ हम महिलाओं को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी से इतना टेम्परामेंट लूज रखोगे तो कैसे चलेगा? टेम्परामेंट बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखो। पढ़ाई की तरफ जो आपका क्रोध है ना, उसको पढ़ाई की तरफ फोकस। और अभी तो जब तक कलेक्टर साहब यस नहीं करेंगे, मैं उसको नहीं हटा। तो जब तक छुट्टी पे चलेगा, छुट्टी के आने के बाद 1 महीने का जिस तारीख को आए भैया 15 से आए तो नेक्स्ट 15 तक देख लेते हैं कि बच्चों से पूछ के साहब से कहेंगे साहब आप साइन करो ट्रांसफर। ये कह देंगे ठीक है। जो अब 1 महीना आप मैम के 1 महीने तो आप रहो, अभी तो इनके साथ हैं, इनके साथ तो ठीक हो ना अभी भी। हाँ इनके साथ ठीक है। बात में कैसा रहेगा फिर मैंने बताया वो करेंगे, हम लोग साथ में नहीं आते जब भी ऐसा रहेगा तो। अब 1 महीने तक तो अपना पढ़े रजिस्टर क्यों करा आपका अभी पढ़े करा अभी तो आप 1 महीने तक तो मैम महीने तक तो करो है ना। क्यों छुट्टी से आती हूँ देखने वाली बात, उसका ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ गया।
ये तो वो तो सही बात है, वो तगड़े दिल की है वो लेडी, और मेरी वो एडी तो गिरी गई है चक्कर खा के, उसकी टांग टूट गई। इतना आप लोगों ने टॉर्चर कराया हम लोगों को। एक हमने मिनट नहीं है, हमने टॉर्चर, आप बोलते हैं हमने टॉर्चर किया, आप परेशान हुए तो आपको लग रहा, और हम इतने दिनों से वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, वो ये सब कुछ क्या था बर्दाश्त करने लायक? एक लाइन बताओगे बेटा? मैम हमने पहले ही सब कुछ बता दिया, बताने के लायक नहीं, क्या आपकी लाइट खराब थी तो आपका टॉर्चर हो गया, आपको खाना में आपका कहना आपको टॉर्चर हो गया, आपको क्या मतलब कोई दुर्व्यवहार किया गया, और आपके हाथ का तो लिखा हुआ बेटा जो कलेक्टर के पास गया है। आप सीमा मुनि आप ही हो ना? कौन ना? तो वो आपने भी क्षमा याचना वगैरह सब लिखी हुई है बेटा। अभी उसके पेरेंट्स होंगे जो एक बच्चा नहीं गया था स्कूल, तो क्षमा तो बड़े भी करते हैं ना, आपको करते हैं कि नहीं करते? मैम अगर सुषमा मैडम होते तो यहाँ पे सब बात हो जाती है, सब लड़कियाँ भी हमें अकेली नहीं। एक महीने बाद एक महीने आप करो, एक महीने तो आप करो, एक महीने तक क्या करोगे? आप अपने पेरेंट्स की नहीं सुन रहे बेटा, तो किसकी सुनो? तब तक कि मैडम चला रही हैं, आप लोग रहिए, अच्छे से खाइए, और छुट्टी से लौट के आएंगी तो फिर एक बार फिर होगा तो आप लोग, मैं क्या ही बोलूँ आपको, मैं अपने मन से